देवभूमि कहे जाने वाले राज्य के उत्तराखंड में फिर प्रकृति ने तांडव मचाया है। 7.5 साल पहले आई त्रासदी ने भयंकर मंजर आज फिर से ताजा कर दिया। आज सुबह सुबह नरम धूप के बीच में चमोली जिले में कुदरत ने जो तांडव रचा वो पुराने जख्मों को कुरेद कर चला गया। सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास चमोली में कुदरत का कहर टूटा। जोशीमठ के तपोवन इलाके में ग्लेशियर फूटा और पहाड़ की जिंदगी पर अचानक से ब्रेक लग गया। धौलीगंगा नदी में भीषण बाढ़ के हालात बन गए तो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया। सरहद से सेना को जोड़ने वाली मलारी पुल भी देखते देखते ही धराशायी हो गया। देखते हैं उत्तराखंड में किस तरह कुदरत ने अपना कहर बरपाया। हिमालय की गोद में बसा है उत्तराखंड और यहाँ मौसम बदलना आम बात है, लेकिन रविवार को उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटा और यहाँ पर भारी तबाही मची है। चमोली जिले के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा नदी में बाढ़ आ गई। चमोली जिले के रेणी गांव के पास ये ग्लेशियर टूटा है। इसमें कई ग्रामीणों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, टूट गए हैं। हिमखंड के टूटने से अलकनंदा और इसकी सहायक नदियों में अचानक से विकराल बाढ़ आ गई है और इस बाढ़ के कारण हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी तबाही मची है। ग्लेशियर फटने से अब तक 10 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है तो कई लोगों के लापता होने की भी आशंका है और इस बाढ़ की वजह से ग्लेशियर टूटने की वजह से ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा एनटीपीसी के निर्माणाधीन तपोवन जल विद्युत प्रोजेक्ट के डैम के अलावा कुछ अन्य इलाके भी इस बाढ़ और ग्लेशियर टूटने की चपेट में आए हैं और इस त्रासदी के चलते नदी के किनारे के इलाके पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। ग्लेशियर फटने के बाद अलर्ट घोषित किया गया है और तुरंत एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। आईटीबीपी के लोगों के सामने चुनौती यह है कि फंसे लोगों को कैसे सुरक्षित निकाला जाए और ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ग्लेशियर कैसे टूटा और टूटने से मलबा इतना आया है वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस घटना को लेकर प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदी के बहाव में कमी आई है जो राहत की बात है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट किया है, राहत की खबर यह है कि नंदप्रयाग से आगे अलकनंदा नदी का बहाव सामान्य हो गया है। नदी का जल स्तर सामान्य से अब 1 मीटर ऊपर है, लेकिन बहाव कम होता जा रहा है। राज्य के मुख्य सचिव, आपदा सचिव, पुलिस अधिकारी और आपदा कंट्रोल रूम में लगातार जो लोग बैठे हैं वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं उत्तराखंड की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहा हूं। भारत उत्तराखंड के साथ खड़ा है और राष्ट्र सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार बात कर रहा हूं और एनडीआरएफ की तैनाती, बचाव और राहत कार्यों पर अपडेट ले रहा हूं। तो इसी बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति ने कहा, उत्तराखंड के जोशीमठ के पास ग्लेशियर टूटने से उस क्षेत्र में हुए भारी नुकसान के समाचार से बहुत चिंता हुई है। मैं लोगों की सुरक्षा और सेहत के लिए प्रार्थना करता हूं। मुझे विश्वास है कि मौके पर राहत और बचाव कार्य पूरी तैयारी से चलाए जा रहे हैं। जोशीमठ में ग्लेशियर फटने की जो घटना हुई है उसके असर को समझना भी जरूरी है। दरअसल ऐसी घटना में बर्फ की झील गुब्बारे की तरह फूट पड़ती है। इसके बाद बाढ़ जैसे सैलाब बहने लगता है। पानी के प्रेशर बढ़ने से झील टूटती है और ये हालात बने। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तबाही कैसी रही होगी, क्योंकि एक ग्लेशियर में लाखों क्यूबिक मीटर पानी होता है और ये पूरा पानी बाहर आने में कई दिन लग सकते हैं। 15,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी बहता है। इससे तबाही वाले इलाके में लोगों की जान, संपत्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचता है, जिसकी भरपाई करने में बरसों लगते हैं।
है।